राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तुम गाड़ी निकालो सौरभ, मैं तैयार हूँ, कहते हुए निशा खुशी से बाहर दरवाजे की तरफ मुड़ी। सौरभ कार लेकर गेट पर इंतजार करने लगा। निशा कार के अंदर आकर बैठ गई। बड़ी खुश लग रही हो निशा, सौरभ ने शरारती अंदाज में कहा। मायके में फंक्शन हो तो हर लड़की खुश होती है। सौरभ, तुम्हें पता है, मेरी सौम्या दीदी से अभी बात हुई, वह भी निकल गई है, निशा ने चहकते हुए कहा। सौरभ ने बोला, निशा तुम मायके से वापस कब आ जाओगी। तुम तो जानती हो तुम्हारे बिना यहाँ घर की क्या हालत हो जाती है। निशा बोली, पतिदेव जिम्मेदारियाँ कभी खत्म नहीं होगी, कम से कम मुझे 2-3 दिन तो मायके का लुत्फ उठाने दो। तुम तो जानते ही हो हर लड़की को अपने मायके से कितना लगाव रहता है, और माँ पापा के चले जाने के बाद भी भाई विजय ने हमें कभी उनके ना होने का एहसास नहीं होने दिया। सौरभ बोला, हाँ निशा, जानता हूँ, तभी तो पूछ रहा हूँ वापस कब आओगी, वरना तुम्हारी याद में मैं यहाँ सूख जाऊँगा। सारी व्यवस्था करके तो दे दी है, निशा बोली, कुछ भी रहने दो, मैं जाऊंगी तो तुम्हें तो खुशी हो रही होगी। सोच रहे होगे अच्छा हुआ अब 2-3 दिन कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। तुम चाहो तो शाम के फंक्शन के बाद भी तुम भी मेरे मायके रुक जाओ। सौरभ बोला, नहीं बाबा नहीं, मैं रात को अपने घर आ जाऊंगा, तुम्हारा मायका तुम्हें मुबारक हो। और दोनों हंस पड़े। निशा बोली, मेरी अभी फ़ोन पर सौम्या दीदी से बात हुई थी, वह भी मायके आने के लिए निकल चुकी है। सौरभ बोला, साड़ू साहब भी आ रहे हैं ना। निशा बोली, नहीं, जीजा जी नहीं आ पाएंगे, तुम तो जानते ही हो जीजा जी ऑफिस से एक दिन भी छुट्टी लेते हैं तो उनकी पगार कट जाती है, और सौम्या दीदी के घर के हालात तो आप जानते ही हो। निशा और सौम्या दोनों बहनें अपने मायके जा रही थी। उनके इकलौते भाई विजय और भाभी रूपा की बेटी का 5वां जन्मदिन था, जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला था। रूपा भाभी निशा और सौम्या को देखकर बड़ी खुश हुई। शाम को फंक्शन था, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। विजय ने दोनों बहनों का स्वागत किया और उनके कमरे में सारी व्यवस्था करके दे दी। विजय का घर बहुत बड़ा था, इसीलिए फंक्शन घर में ही रखा गया था। मेहमानों के लिए खाना सारा बाहर से ही मंगवाया गया था। विजय बोला, खाना तो पूरा बाहर से आ रहा है, मगर मेहमानों को डिस्पोजल थालियाँ में खाना नहीं देंगे, उनके लिए बर्तन घर में ही निकाले जाएंगे, क्योंकि खाना सर्व करते समय वे थालियाँ उड़ जाती हैं। और सही बोलूँ तो मुझे कभी डिस्पोजल ग्लास और प्लेट पसंद ही नहीं। रूपा बोली, हमारे पास अनगिनत बर्तन हैं, आप चिंता मत करिए, मैं काम वाली बाई लीला से सारे स्टील और कांच के बर्तन निकलवा लूँगी, और खाना सभी को उसी में सर्व किया जाएगा। रूपा बोली, विजय सभी मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट में चांदी के सिक्के देने थे, वह आप ले आए हैं ना। विजय बोला, हाँ, ज्वेलर्स वाले का कारीगर घर आकर दे गया। राजेश भाई बोल रहे हैं इतने सारे सिक्के हैं तो घर ही भिजवा देता हूँ। निशा और सौम्या भाई भाभी की शान शौकत से बहुत खुश थे। दोनों को याद है बचपन के वह दिन जब माता पिता ने अपनी खुशियों को मारकर विजय को पढ़ाया लिखाया था, और आज विजय के पास अपार संपत्ति थी, बस माँ पापा को यह देखने के लिए जिंदा नहीं रहे थे। सौम्या बोली, निशा, आज माँ पापा होते तो विजय की सफलता देख कितने खुश होते ना। निशा बोली, हाँ दीदी, भाई भाभी के तो मज़े हैं। अच्छा छोड़ो,
यह सब सौम्या दीदी, और यह बताओ, आपको पता है ना, रूपा भाभी शाम को 30,000 का लहंगा पहनने वाली है। उनका फ़ोन आया था और वह कह रही थी सभी को लहंगा पहनना है, तो मैं भी लहंगा लाई हूँ। दीदी, आप याद से लहंगा लाई है ना? निशा ने उत्साहपूर्वक पूछा। हाँ निशा, मैं लहंगा लाई हूँ तो हूँ, मगर बहुत भारी वाला लहंगा नहीं है मेरे पास। यह देख, सौम्या ने अपना लहंगा सूटकेस में से निकाला। हाँ दीदी, ठीक है। वैसे मैं 2 लहंगे लाई हूँ, देखो आपको जो पसंद आए आप पहन लेना। निशा ने अपने दोनों लहंगे सौम्या दीदी को दिखाए। सौम्या की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, यह बात निशा जानती थी। इसलिए निशा हमेशा सब कुछ एक्स्ट्रा लेकर ही आई थी, ताकि वह अपनी महंगी चीज़ सौम्या दीदी को भी पहनने दे पाए। मगर सौम्या दीदी बहुत स्वाभिमानी थी, इसीलिए निशा उनको कभी एहसास नहीं होने देती थी कि वह जानबूझकर 2 चीज़ लाई है, क्योंकि सौम्या दीदी जल्दी से किसी दूसरे की चीज़ हाथ नहीं लगाती थी। उनका मानना था कि हमारी स्थिति जितनी हो, हमें वैसे ही कपड़े पहनना चाहिए। किसी और की महंगी चीज़ पहनकर दिखावा क्यों करना? सौम्या बोली, नहीं निशा, जब मैं अपना लहंगा लाई हूँ तो तुम्हारा लहंगा क्यों पहनूं? दीदी, यह मेरा प्यार है, आप पहनोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, कहकर निशा ने जबरन सौम्या को लहंगा पकड़ा दिया। सौम्या को ना चाहते हुए भी लहंगा लेना पड़ा। मगर शाम को जब निशा का लहंगा पहना तो उसे बहुत खुशी हुई और वह निशा से बोली, अच्छा हुआ निशा, तुमने मुझे यह लहंगा पहनने दिया, वरना मेरा लहंगा तो बहुत हल्का था, शायद इस फंक्शन में पहनने लायक भी ना था। शाम को फंक्शन में बहुत रौनक लगी थी। रूपा भाभी बहुत सुंदर लग रही थी। उन्होंने सर से पांव तक सोने के आभूषण पहने थे। गहने पहने भी क्यों ना, विजय भैया लाखों में कमाते हैं। रूपा भाभी पूरे फंक्शन में अपने मायके वालों और अपनी सहेलियों के साथ व्यस्त थी। वैसे भी रूपा भाभी को अपनी हाई फाई समिति के लोगों के साथ रहने की इतनी आदत बन चुकी थी कि उन्हें कोई दूसरा सामने नज़र नहीं आता था। दोनों बहनें निशा और सौम्या ने मिलकर सभी मेहमानों का खूब ध्यान रखा, ताकि किसी को यह महसूस ना हो सके कि जिनके फंक्शन में आए हैं उसे तो बात करने की फुर्सत भी नहीं। हाँ, विजय सभी को बराबर इज्जत दे रहा था। विजय का स्वभाव था कि कुछ ऐसा बहुत व्यवहारिक। विजय बिल्कुल अपने पापा कैलाश जी की तरह था। वह भी लोगों को बहुत इज्जत दिया करते थे। सभी मेहमान खाना खाकर घर जा चुके थे। विजय बोला, कैसा रहा दीदी फंक्शन? आप लोगों को तो किसी चीज़ की कमी तो नहीं लगी ना? निशा और सौम्या बोली, भाई फंक्शन बहुत अच्छा रहा, तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज किया था। थोड़े बहुत गप्पे मारकर भाई बहन अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। रूपा भाभी के मायके वाले रात को किसी वजह से बेटी के घर रुक नहीं पा रहे थे, इसीलिए रूपा भाभी अपने मायके वालों को छोड़ने उन्हें गेट तक गई हुई थी। रसोई से आ रही थी आवाज़ से सुबह निशा की नींद उड़ी। वह रसोई में आकर बोली, सौम्या दीदी, यह क्या, आप सुबह सवेरे जल्दी उठकर रात के बर्तन मांज रही हैं और रूपा भाभी अभी तक उठी भी नहीं है। निशा कल रात फंक्शन खत्म होने के बाद रूपा भाभी बता रही थी कि आज उनकी काम वाली बाई नहीं आने वाली है। मेरी नींद सवेरे जल्दी खुल गई तो मैंने देखा सिंक में बहुत बर्तन जमा हो चुके हैं, इसीलिए बर्तन घिसने बैठ गई। निशा बोली, दीदी रूपा भाभी की पहचान में तो ढेरों काम वाली बाई हैं, एक फ़ोन घुमाएगी तो 10 आ जाएगी।
वैसे भी रूपा भाभी कहती है कि कभी भी उनकी काम वाली बाई छुट्टी लेती है तो वह किसी और बाई को बुलवाकर घर के सारे काम करवा लेती है। और कल रात को तो उनके घर इतना बड़ा फंक्शन था, तो आज काम बहुत ज़्यादा है। वह आज किसी न किसी बाई को बुलवाकर ये सारा काम करवा ही देगी। फिर आप क्यों इतने सारे बर्तन अकेले धोने बैठ गई हो? एक बार रूपा भाभी को उठ जाने दो, फिर वह क्या बोलती है ये तो सुन लो। अगर वह कहेगी तो हम तीनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। आप आओ, बाहर बैठते हैं, मैं चाय बना देती हूँ, पहले चाय पी लेते हैं। सौम्या बोली, निशा तुम एक तरफ चाय चढ़ाओ, मैं थोड़े बर्तन कर लेती हूँ, फिर साथ बैठकर चाय पियेंगे। वैसे भी देखो ना, सुबह के 10 बजने वाले हैं और रूपा भाभी कब उठेगी क्या पता। तब तक ये रात के जूठे बर्तन ऐसे ही पड़े रहेंगे, इसीलिए मैं थोड़े घिसकर आती हूँ। निशा बोली, आप भी ना दीदी, एक बार भाभी उठ जाती और बता देती कि बाई का क्या माजरा है, फिर साथ काम कर लेते हैं। मगर आप तो जिद्दी हैं, कहाँ सुनने वाली हैं। निशा जानती थी सौम्या दीदी काम करने में किसी की नहीं सुनती थी और इसी बात का फ़ायदा उठा जाती थी रूपा भाभी। निशा के पति सौरभ खुद बहुत अच्छा कमाते थे, इसीलिए रूपा भाभी निशा की बहुत इज्जत करती। मगर सौम्या के पति इतना खास नहीं कमाते थे और सौम्या दीदी का स्वभाव भी बहुत अच्छा था, जिस वजह से रूपा भाभी को पता होता था कि अगर सौम्या दीदी को कुछ कह दिया जाए तो सौम्या दीदी वह काम पूरा कर ही लेगी। इसी का नतीजा था कि रूपा भाभी को घर में रात के पड़े बर्तनों की कोई फिक्र नहीं थी और सौम्या दीदी उठकर सवेरे से बर्तन करने बैठ गई थी। निशा मन में सब समझती थी, मगर बोलकर बुरी नहीं बनना चाहती थी। सौम्या दीदी स्वभाव से सरल थी, इसीलिए वह कभी भाभी की बुराई सुन नहीं पाती थी। चाहकर भी निशा उन्हें अपनी भाभी का यह रूप नहीं दिखा पाती थी और रूपा भाभी को आज किसी बाई को बुलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सौम्या दीदी जो है घर में। निशा यही सोच रही थी कि उसे रूपा भाभी की जोर से आवाज़ आई। रूपा भाभी चिल्लाते हुए अपने कमरे के बाहर आई। मेरा सोने का नेकलेस नहीं मिल रहा है। सभी यह सुनकर हक्के बक्के रह गए। रूपा भाभी बोले जा रही थी, मैंने सब जगह देख लिया मगर मेरा नेकलेस कहीं नहीं मिला। विजय, सौम्या, निशा और रूपा सभी नेकलेस ढूंढने लगे, मगर नेकलेस कहीं नहीं मिला। दोपहर का खाना बनाकर दोनों बहनें और रूपा भाभी साथ में खाना खाने बैठे। तब रूपा भाभी ने बातों बातों में कहा, गलती से आप लोगों के बैग में तो नहीं चला गया? दीदी, आप लोग अपना बैग चेक कर लीजिएगा। यह सुनकर निशा को गुस्सा आ गया और वह बोल पड़ी, भाभी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? सोने का नेकलेस ऐसे कैसे बैग में चला जाएगा? रात के फंक्शन के बाद बस हम लोगों ने कपड़े बदले और सो गए। हम में से इतनी अकल की कमी नहीं है कि बैग में सोने का नेकलेस चला जाए और हमें पता भी ना चले। सौम्या ने बात संभालते हुए कहा, हाँ भाभी, हम अपना बैग भी एक बार चेक कर लेंगे। रूपा विजय से कमरे में जाकर बोली, मुझे आपकी सौम्या दीदी पर शक है, कहीं उसने ही मेरा नेकलेस चोरी ना कर लिया हो। वैसे भी उसकी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। विजय बोला, रूपा पागल हो गई हो क्या? जानती भी हो तुम मेरी बहन पर इल्ज़ाम लगा रही हो। रूपा बोली, हाँ जानती हूँ, देखा था कल फंक्शन में भी निशा दीदी का लहंगा पहनकर घूम रही थी। एक लहंगा लेने की तो औकात नहीं है उनकी। निशा ने यह सारी बातें सुन ली और वह सौम्या दीदी से आकर बोली, दीदी अब हम अभी के अभी यहाँ से चले जाएंगे, हमें अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। सौम्या बोली, ऐसा भी क्या हो गया निशा? निशा अपनी दीदी का दिल दुखाना नहीं चाहती थी,
इसीलिए वह कुछ नहीं बोली। उतने में रूपा की बेटी आई और सभी से बोली, माँ यह देखो मुझे बेड के नीचे से क्या मिला। देखा तो रूपा भाभी का नेकलेस था जो उन्होंने रात को उतार कर ऐसे ही रख दिया था और वह बेड के नीचे जा चुका था। निशा को यह देख बड़ा गुस्सा आया और वह कहने लगी, भाभी आप अपना सामान कभी सहज कर नहीं रखती और बाद में दूसरों पर आसानी से इल्ज़ाम लगा देती हैं। मुझे आज भी याद है जब आपकी गोद भराई थी और आपने अपनी अंगूठी किचन की ट्रॉली में ऐसे ही छोड़ दिया था और सबका बैग चेक करने को कहा था। हाँ हम मानते हैं आप हम में से कई गुना अमीर हो, इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरों को नीचा दिखाएं। आपका यही रवैया रहा तो शायद लोग आपके घर आना पसंद ना करें। सौम्या दीदी से जब कुछ काम निकलवाना हो तो आप आसानी से निकलवा लेती हैं, मगर आज नेकलेस गायब होने पर आपको उन्हीं पर शक होने लगा था। और भाभी मैं जानती हूँ आप चाहती तो आज भी किसी बाई को बुलवा कर घर के काम भी करवा सकती थी, मगर आपने जानबूझकर बाई को नहीं बुलाया ताकि सौम्या दीदी उठकर घर के काम कर ले। भाभी किसी अच्छी स्थिति नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि आप उसका फ़ायदा उठाएं। वह तो दीदी सरल स्वभाव की है, इसीलिए आपका पाखंड समझ नहीं पाती है। रूपा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने दोनों बहनों से माफ़ी मांगी। भाभी हम आपको माफ़ी नहीं मंगवाना चाहते, बस यही चाहते हैं कि आप अपना सामान सहेज कर रख लो। यूँ बेवजह दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना अच्छी बात नहीं। सौम्या ने धीरे से कहा। निशा बोली, सौम्या दीदी आप महान हो जो इतना सब कुछ होने के बाद भी इनसे शांति से बात कर रही हो, मगर मैं कह देती हूँ जिस घर में मेरा और मेरी बहन का अपमान हो ऐसे मायके से मेरा कोई वास्ता नहीं। ऐसे मायके से तो बिन मायके के रहना अच्छा। निशा का यह फैसला आप लोगों को कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।